नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को आड़े हाथों लिया है। टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कुछ सर्वेक्षणों के साथ साथ बीटी वैगन और एचटी सरसों की सार्वजनिक बहस से यह पता चलता है कि भारत में जीएम खाद्य फसलों की अस्वीकृति है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जैसा खाद्य सुरक्षा नियामक असुरक्षित खाद्य पदार्थों को हमारी खाद्य श्रृंखला में क्यों लाना चाहता है आखिर? नो जीएम फूड्स हैशटैग के साथ टिकैत ने FSSAI के मसौदे के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना विरोध जाहिर किया है। टिकैत ने इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया है कि जब यह बात साफ तौर पर सबके सामने है कि भारत में जीएम खाद्य पदार्थों की अस्वीकृति है, तो खाद्य सुरक्षा की नियामक एजेंसी FSSAI आखिर क्यों असुरक्षित भोजन को हमारी खाद्य श्रृंखला में जोड़ना चाहती है? दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बीज स्थानीय और पारंपरिक फसलों के लिए भी खतरनाक है। हैदराबाद के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रमेश भट्ट ने बीटी वैगन के हल्ले के समय चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बीटी वैगन की खेती शुरू होती है तो इसके प्रभाव से वैगन की स्थानीय किस्म मट्टू गुल्ला प्रभावित होकर लगभग समाप्त हो जाएगी। दरअसल भारत में आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य फसलों की खेती करने की अनुमति नहीं है, लेकिन व्यापक स्तर पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पूरे देश में कई जीएम खाद्य फसलों की खेती कर रहे हैं। जीएम खाद्य फसलों पर प्रतिबंध के बावजूद 2005 में नामी जीव विज्ञानी और हैदराबाद स्थित सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थापक पुष्पा मित्र भार्गव ने आरोप लगाया था कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया था कि भारत में किसानों को अलग अलग जीएम खाद्य फसलों की कई किस्में बेची जा रही हैं। लेकिन ये जीएम आखिर है क्या, इसे भी समझ लीजिए। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से उत्पादित खाद्य पदार्थों को जीएम खाद्य कहते हैं। जीएम खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। इनमें ट्रांसजीवों द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है। बीटी वैगन संकर बीज की तरह है। इसे साधारण बीज में एक खास जीवाणु के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी से प्रवेश कराकर बीटी बीज तैयार किए जाते हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।